नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 एसएसटी सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 21 को। ये आपकी 1 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम हिस्ट्री के 5th चैप्टर व्हेन पीपल रेबेल को कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे थ्रू द आइज ऑफ पीपल, यानी उस वक्त जो लोग थे, आम लोग थे, जो कॉमन पीपल थे, वो ब्रिटिश सरकार के बारे में, उस वक्त का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसके बारे में क्या सोचते थे। 1857 1857 का जो रिवोल्ट था, 1857 की क्रांति जिसको हम बोलते हैं, तो उसके पीछे क्या आम लोग भी शामिल थे, और वो अगर इन्वॉल्व थे तो क्यों इन्वॉल्व थे, ये हम यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए गए, उनसे हम समझने वाले हैं। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमें सोर्स दिया गया दैट इज द मेमोर। मेमोर क्या होता है? जैसे संस्मरण बोल सकते हैं हिंदी में, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, यानी कि कुछ याद के आधार पे। जैसे आज अगर आप लिखो अपनी 5th क्लास के बारे में तो आपका मेमोर हो जाएगा, आपका संस्मरण हो जाएगा। तो ऐसे 2 सोर्स हमें दिए गए जिसमें आम लोगों ने लिखा कि उस वक्त हुआ क्या था। ठीक, तो पहला जो सोर्स दिया गया, द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स, कि एक अफवाह थी 84 रूल्स को लेकर के, तो वो क्या थी, चलिए देखते हैं कहाँ से ये सोर्स लिया गया। गिवन हेयर आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक माझा प्रवास। ये जो एक्सट्रैक्ट दिए गए, ये जो डिटेल दी गई, ये माझा प्रवास बुक से ली गई, रिटन बाय विष्णु भट्ट गोडसे, ए ब्राह्मण फ्रॉम अ विलेज ऑफ महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र के एक विलेज के ब्राह्मण थे और इन्होंने माझा प्रवास बुक को लिखा है। He and his uncle had set out to attend a यजना being organized in मथुरा। वो यानी कि विष्णु भट्ट और अपने अंकल के साथ वो मथुरा जा रहे थे क्योंकि वहाँ पे एक यज्ञ होने वाला था, उसमें उन्हें भाग लेना था। विष्णु भट्ट राइट्स दैट they met some sepoys on the way who told them that they should not proceed on the journey because a massive upheaval was going to break out in 3 days। अब उनको रास्ते में कुछ सिपाही मिलते हैं, सिपाही समझते हो ना, सिपाही मिलते हैं अंग्रेजी सेना के, और वो उनको बताते हैं कि भाई वापस लौट जाओ। क्यों लौट जाएं? क्योंकि उनको बताया जाता है कि एक मैसिव अपहेवल होने वाला है, एक बड़ा विद्रोह होने वाला है, एक बड़ी क्रांति होने वाली है, कोहराम मचने वाला है, फायदा रहेगा, वापस लौट जाओ वरना रास्ते में आप फंस जाओगे। एंड द सिपाही सेड, अब एग्जैक्ट वर्ड में सिपाही ने क्या कहा वो हम रीड करते हैं कि उन्होंने उनको कहा क्या था। द इंग्लिश वर डिटरमाइंड टू वाइप आउट द रिलीजन ऑफ द हिंदूज एंड द मुस्लिम एंड दे हैड मेड अ लिस्ट ऑफ 84 रूल्स एंड अनाउंस्ड दीज इन गैदरिंग ऑफ ऑल किंग्स एंड प्रिंसेस इन कलकत्ता। अब वो जो बताते हैं इनको, विष्णु भट्ट और उनके चाचा जी को, कि जो इंग्लिश है, जो ब्रिटिश है, वो हमारे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनके रिलीजन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, उसको वाइप आउट करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने 84 रूल्स है उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर कर ली है और उसको कलकत्ता में, जहाँ पे सभी किंग्स और प्रिंसेस ने भाग लिया था, उस मीटिंग में उसको अनाउंस कर दिया गया। दे सेड दैट द किंग रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज रूल्स, और उन्होंने ये भी कहा कि किंग्स ने इन रूल्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। एंड वॉन्टेड द इंग्लिश ऑफ डायर कंसिक्वेंसेज एंड वॉन्ट द इंग्लिश ऑफ डायर कंसिक्वेंसेज एंड मैसिव अपहेवल इफ दीज आर इम्प्लीमेंटेड, और उनको वार्निंग दे दी थी अंग्रेजों को कि अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश की इन 84 रूल्स को तो एक बड़ा विद्रोह हो जाएगा, क्रांति हो जाएगी और ठीक नहीं रहेगा आपके लिए। एंड द किंग्स ऑल रिटर्न टू देयर कैपिटल्स इन ग्रेट एंगर, और सारे जो किंग्स हैं वो अपने आप वापस, जो जितने भी अपने एम्परर कह लीजिए, नवाब कह लीजिए, वो सारे वापस आ चुके हैं अपने कैपिटल्स में गुस्से के साथ। एंड ऑल द बिग पीपल बिगिन मेकिंग प्लान्स, और सारे जो बड़े लोग हैं वो बड़ी बड़ी प्लानिंग करें कि क्या किया जाए अब आगे। अ डेट वॉज फिक्स्ड फॉर द वॉर ऑफ रिलीजन एंड सीक्रेट प्लान हैड बीन सर्कुलेटेड फ्रॉम द कैंटोनमेंट इन मेरिट बाय द लेटर सेंड टू द डिफरेंट कैंटोनमेंट्स। डिफरेंट कैंट्स में लेटर को भेज दिया गया, प्लानिंग कर ली गई, डेट फिक्स कर ली गई, और अब युद्ध होगा, अब क्रांति होगी, रेवोल्यूशन होगी, अब फेवल होगा, यानी अब हम पीछे नहीं हटने वाले। तो ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है किसको? जो आम लोग होते हैं उनको, जैसे विष्णु भट्ट थे उनको बताया जाता है। तो ये था कि कैसे आम लोग और जो सिपाही थे वो क्या सोच रहे थे। कुछ चीज़ें थी जो फैक्ट थे और कुछ र्यूमर्स थे, अफवाहें थी। ओके, अब हम सेकंड सोर्स को देखते हैं। जो सेकंड सोर्स हमें दिया गया, सेकंड सोर्स है दीज वर सून देयर वॉज सून एक्साइटमेंट इन वे एवरी रेजिमेंट, कि हर एक रेजिमेंट में एक्साइटमेंट थी, उत्तेजना थी, गुस्सा था, नाराज थे। क्यों थे? तो यहाँ पे जो सेकंड सोर्स है वो यहाँ पे दिया गया सूबेदार सीताराम पांडे, उनकी बुक से लिया गया। अनदर अकाउंट वी हैव फ्रॉम दोज डेज आर ऑफ मेमोर ऑफ सूबेदार सीताराम पांडे। मेमोस जैसे बताया कि आपकी जो पिछले यादें होती है, संस्मरण होते हैं, उनके बेस पे लिखना। तो ये जो लिया गया ये सूबेदार सीताराम पांडे के मेमोर से लिया गया। सीताराम पांडे वॉज रिक्रूटेड इन 1812 में वो आर्मी को ज्वाइन करते हैं
एंड कैसे ज्वाइन करते हैं, एज ए सिपाही वो ज्वाइन करते हैं इन द बंगाल नेटिव आर्मी एंड रिटायर्ड इन 1860। 1860 में वो रिटायर होते हैं। ही हेल्प द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ही हैड हेल्प द ब्रिटिश टू सप्रेस द रिबिलियन दो हिज ओन सन वॉज रेबल एंड वॉज किल्ड बाय द ब्रिटिश इन फ्रंट ऑफ हिज आइज। और वो ब्रिटिश आर्मी में थे, तो इस तरीके से वो जो रेबल्स थे उनके खिलाफ थे और ब्रिटिश की तरफ से उन्होंने उस रेबल को दबाने में हेल्प की थी। और उनका खुद का जो बेटा था वो रेबल था, यानी कि वो खिलाफ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ था, क्रांतिकारी था, रेवोल्यूशनरी था, और उन्हीं की आंखों के सामने उसको मार दिया जाता है। हियर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम व्हाट सीताराम पांडे रोट। यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट दिया गया, एक्सेप्ट लिया गया, कहाँ से, जो सीताराम पांडे के मेमोर है वहाँ से लिया गया। तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है कि इट इज़ माई हम्बल ओपिनियन दैट दिस सीजिंग ऑफ अवध filled the minds of the सिपाही with distress and led them to plot against the government। कि उनके अकॉर्डिंग कि जो अवध के ऊपर कब्जा किया गया था उससे जो सिपाही थे उनके माइंड में डिस्ट्रस्ट हो गया था, यानी अंग्रेजों के ऊपर वो विश्वास नहीं कर सकते थे। एंड लेट देम टू प्लॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के खिलाफ वो साजिशें करने लगे थे। उन्हें लगता था कि धीरे धीरे करके ये सभी के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं और ये इंडियन रिलीजन को सबको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। Agents of the Nawab of Awadh and also the King of Delhi were sent all over India to discover the temper of the army। और इसी टाइम में जो एजेंट्स थे, आदमी थे कह लीजिए, गुप्तचर कह लीजिए, जो अवध के नवाब के थे या फिर दिल्ली के किंग के जो एजेंट्स थे, वो पूरी ऑल ओवर द कंट्री उनको भेजा जाता है कि ताकि वो आर्मी के टेम्पर को चेक कर पाएँ कि आर्मी क्या चाहती है, क्या वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ है या फिर वो जो लोकल रूलर्स हैं उनके साथ है। दे वर्कड अपॉन द फीलिंग्स ऑफ सिपाहीज, वो फीलिंग्स ऑफ स्पोज है उसके ऊपर कोशिश करते हैं कि उनकी फीलिंग क्या है, उसको जानने की कोशिश करते हैं और उनको भड़काने की भी कोशिश करते हैं। टेलिंग दम हाउ ट्रेजनॉर्मसली द फॉरनर्स हैड मिसबिहेव्ड टुवार्ड्स देयर किंग। उनको बताया जाता है कि किस तरीके से वो मिसबिहेव करते हैं, किसके साथ, जो लोकल रूलर्स हैं उनके साथ। दे इन्वेंटेड 10,000 लाइज, हजारों झूठ गढ़ लेते हैं, यानी काफ़ी सारी अफवाहें फैलाते ताकि भड़काया जा सके। एंड प्रोमिसेस टू परस्यूट द सोल्जर्स टू म्यूटिनी एंड टर्न अगेंस्ट देयर मास्टर्स, कि उनको एक तरीके से परस्यूट करते हैं, भड़काते हैं, ताकि म्यूटिनी का मतलब होता है सैनिक विद्रोह, कि सैनिक है कोई विद्रोह कर दे, क्रांति कर दे, और उन्हीं के मास्टर, यानी कि मास्टर कौन थे उनके, ब्रिटिशर्स के, उनके खिलाफ उनको भड़काया जाता है। द इंग्लिश एंड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिस्टोरिंग द एम्परर ऑफ दिल्ली टू द थ्रोन। और मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो एम्परर ऑफ दिल्ली यानी कि बहादुर शाह जफर है उनको वापस एम्परर बना दिया जाए। दे मेंटेन दैट दिस वॉज होली विद इन द आर्मीज पावर इफ द सोल्जर्स वुड ओनली एक्ट टुगेदर एंड डू एज दे वर एडवाइज। ये सब कुछ आर्मी कर सकती है, मिल करके कर सकती है। कब कर सकती है? अगर वो उस एडवाइस के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं तब ऐसा हो सकता है। ठीक, तो ये सब कुछ उन्होंने लिखा था सीताराम पांडे ने अपने मेमोर में। साथ ही साथ वो थोड़ी और भी डिटेल देते हैं कि आगे ये जो आग थी, ये जो गुस्सा था और क्यों भड़क गया। इट इज चांस दैट अबाउट दिस टाइम द सरकार और द गवर्नमेंट सेंट पार्टीज ऑफ मेन फ्रॉम ईच रेजिमेंट टू डिफरेंट गैरिसन्स फॉर इंस्ट्रक्शंस इन द यूज ऑफ द न्यू राइफल। कि उसी टाइम में एक चांस, बाय चांस की बात है कि न्यू राइफल्स आती है इंडिया में और इनफील्ड राइफल्स थी, और उनकी ट्रेनिंग देने के लिए अलग अलग जो रेजिमेंट से अलग अलग गैरिसन्स में, जो गैरिसन्स मतलब जो छावनी थी, सेना के जो सेंटर थे, वहाँ पे लोगों को भेजा जाता ताकि न्यू राइफल से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जा सके। दीज मेन परफॉर्म द न्यू राइफल न्यू ड्रिल फॉर सम टाइम अंटिल ए रिपोर्ट गोट अबाउट बाय सम मीन्स और द अदर। कि यहाँ पे कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, ड्रिल्स की जाती है, लेकिन तभी एक र्यूमर फैल जाता है, अफवाह फैल जाता है। क्या? that the cartridges used in these new rifles were greased with the fat of the cows and the pigs। एक अफवाह फैल जाती है कि जो नई कारतूस है जो एनफील्ड राइफल में यूज़ करना है उसके ऊपर फेट लगा हुआ है, चर्बी लगी हुई, किसकी? गाय की और सुअर की चर्बी लगी हुई। ये एक अफवाह, एक र्यूमर फैल जाती है। एंड द मैन फ्रॉम आवर रेजिमेंट रोड टू अदर्स इन द रेजिमेंट टेलिंग दम अबाउट दिस एंड देयर वॉज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। और इससे हर रेजिमेंट में एक गुस्सा होता है, एक एक्साइटमेंट मतलब उत्तेजना वाला, नेगेटिव सेंस वाला, वो गुस्सा फैल जाता है। एंड एज आई हैव ऑलरेडी मैंशन दैट द सिपाहीज माइंड हैड बीन इन्फ्लेम्ड बाय द सीजर ऑफ द अवध, क्योंकि लोग सिपाही पहले से गुस्सा थे, अवध के ऊपर कब्जा किया जा चुका था। तो जब ये अफवाह फैलती है तो इससे और ज़्यादा नाराज हो जाते हैं। इसका कारण ये था कि हिंदू रिलीजन में जो गाय है उसको सेक्रेड माना जाता है, पवित्र माना जाता है, और मुस्लिम की बात की जाए तो वहाँ पे जो सूअर है उसको अपवित्र माना जाता है।
तो इसके थ्रू एक अफवाह, एक कहानी बनाई गई कि ये जो रिलीजन है उसको भ्रष्ट करना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम्स हो। ओके, सो as I have already mentioned that the sepoys' mind had been inflamed by the seizure of Awadh, and interested parties were quick to point out that the great aim of the English was to turn us all into Christian। और उसी वक्त जो रूमर्स फैलाने वाले थे, जो एक तरीके से एजेंट्स थे, जो मुगल एम्परर के एजेंट्स थे, उन्होंने ये अफवाहों को हवा दे दी कि इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव इन इनफील्ड राइफल्स का ये है कि ये सभी को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते, सभी को क्रिश्चियन बनाना चाहते। एंड दे हैड देयरफॉर इंट्रोड्यूस द कार्ट्रिज इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस अबाउट। इसलिए वो इनको लेकर के हैं, किसको, नए कारतूस को लेकर के हैं, सिंस बोथ द मोहम्मडन्स एंड द हिंदूज वुड बी डिफाइल्ड बाय यूजिंग इट, ताकि वो भ्रष्ट हो जाए, इससे इनको यूज करे और भ्रष्ट हो जाए, तो इसके लिए ये सब कुछ किया गया। तो ये था हमारा आज का कंटेंट। अब इसी पर बेस्ड रहेंगे कुछ इजी क्वेश्चंस जिनको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चन दिए गए। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, अकॉर्डिंग टू द माझा प्रवास व्हाई डिड सिपोइज आस्क विष्णु भट्ट एंड हिज अंकल टू रिटर्न। माझा प्रवास के अकॉर्डिंग सिपोई है वो विष्णु भट्ट और उनके अंकल को वापस लौटने के लिए क्यों कहते हैं। द सोल्जर्स आस्क्ड विष्णु भट्ट एंड हिज अंकल to return because according to them there was going to be massive upheaval all around in days। it means उनको क्यों कहते हैं, उनको कहते हैं कि एक massive upheaval होने वाला है। कब? within 3 days में, 3 दिनों में एक क्रांति होने वाली है। it means revolution was going to happen, यानी कि एक बड़ी क्रांति होने वाली है, इसलिए अच्छा रहेगा कि आप वापस लौट जाइए। उसके बाद सेकंड हमारा क्वेश्चन दिया गया, चलिए उसको देखते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, हु वॉज सीताराम पांडे एंड वट इंफॉर्मेशन कुड वी गैदर फ्रॉम हिज मेमोर। सीताराम पांडे कौन था और उनके मेमोर से हम क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। सीताराम पांडे वॉज रिटायर्ड सूबेदार था फ्रॉम द ब्रिटिश आर्मी। हिज मेमोर रिवील्ड दैट द सीजिंग ऑफ अवध फिल्ड द माइंड्स ऑफ द सिपोई डिस्ट्रेस, कि उनके मेमोर से हमें पता चलता है कि जो अवध के ऊपर कब्जा था, इससे जो सिपोई थे उनमें डिस्ट्रेस फैल जाता है। एंड लेट देम टू प्लॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के खिलाफ वो साजिशें करने लगते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, थर्ड वन, why was there distress among the Indian soldiers of the British Army। ब्रिटिश आर्मी के जो इंडियन सोल्जर्स थे उनमें डिस्ट्रेस था, यानी कि अंग्रेजों के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्यों। द सीजिंग ऑफ द अवध फील्ड द माइंड्स ऑफ द सिपोई डिस्ट्रेस्ड एंड लेट देम टू प्लॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी कि अवध पे जो कब्जा किया गया था उसके बाद उनका विश्वास नहीं रहा था अंग्रेजी सरकार के ऊपर, और ये इसी कारण वो बाद में साजिशें करने लगते हैं। नेक्स्ट वन, फोर्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा, दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। हाउ कुड मेमोर्स हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। जो मेमोर्स होते हैं, जो संस्मरण होते हैं, जो हमारी यादें होती हैं, जो उन्होंने लिखा है, तो मेमोर्स कैसे हिस्ट्री को समझने में हेल्पफुल होते हैं, एलोबरेट करना है हमें। थ्रू मेमोर्स वी कैन नो व्हाट द पीपल ऑफ दैट टाइम वर थिंकिंग, कि हम ये जान सकते हैं उस वक्त के लोग क्या सोचते थे। एंड व्हाट वर द रियल सर्कमस्टांसेस ऑफ दैट टाइम, और उस टाइम की रियल सर्कमस्टांसेस क्या थी, रियल परिस्थितियाँ क्या थी, ये भी हम समझ सकते हैं। एंड दीज आर ऑल्सो रिलायबल सोर्स टू नो हिस्ट्री, और ये हिस्ट्री को जानने के लिए काफ़ी रिलायबल सोर्स भी होते हैं, क्योंकि इसमें वही लिखा जाता है जो उस वक्त देखा गया था। तो ये थी हमारी आज की काफ़ी ईजी वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, टेलीग्राम के चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम के चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। टेलीग्राम आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे ज्योग्राफी गुरु एक साथ लिखिए, टाइप कीजिए, आपको चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन करना, बस हो गया, इतना सही करना है। इससे क्या होगा कि आप वहाँ पर कमेंट बॉक्स में हमें अपने कमेंट्स कर पाओगे और आपको रिप्लाई मिलेगा। दूसरा, अगर आपके कोई जनरल जेन्युइन कोई इश्यू होता है कि स्टडी के लेकर के या कैसा कुछ सजेशन है, तो आपको एक पर्सनल लिंक शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। तीसरा, जैसे ही वर्कशीट जो पब्लिश की जाती है तो कई बार आपके पास वो लिंक नहीं पहुँचता, उस वीडियो का लिंक उस वहीं पर चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो ईजिली आप उस लिंक को भी एक्सेस कर पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।